ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सामवेद का 56वां मंत्र। प्रेतो ब्रह्मणस्पति प्रदेवेतु सूनृतः अच्छाभीरं नर्यपंक्तिराधसं देवां यज्ञं नयन्तु नः। तो कहा गया है ब्रह्मांड व वेदपति परमात्मा हमको प्राप्त हों, वेदवाणी अच्छी तरह हमें प्राप्त हों। फैलने वाले मनुष्य के हितकारक यजमान, ब्रह्मा, अध्वर्यु, होता, उद्गाता, इन पांचों पुरुषों से सेवित यज्ञ को अग्नि, वायु, देवता ले जाएं। अब देखिए, इसमें बहुत सुंदर चर्चाएं की गई हैं, प्रार्थनाएं की गई हैं। उस परमपिता परमात्मा से विनय किया गया है कि हे ब्रह्मांडपति, हे ब्रह्मांड के स्वामी, संपूर्ण विश्व को रचने वाले परमपिता परमात्मा, हम सबको तीन वस्तुओं की कामना करनी चाहिए। कहते उस परमपिता परमात्मा से हमको तीन वस्तुओं की कामना करनी चाहिए। और वो कौन कौन सी हैं? एक है आप पर ब्रह्म की प्राप्ति, उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए कामना करनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, इससे प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरी वेद विद्या, ये हमें उस परमपिता परमात्मा से मांगना चाहिए कि वेद का ज्ञान हमें प्राप्त हो, हम वेद के विदुषी बने, विद्वान बने, वेदों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें, वेदानुकूल अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न करें। ये दूसरी विद्या, दूसरी वरदान हमें उस परमपिता परमात्मा से मांगना चाहिए। और तीसरी है यज्ञ, सुकर्म। संसार में जितने भी श्रेष्ठ कर्म होते हैं वो सब यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। जो भी श्रेष्ठ कर्म होते हैं, और यहाँ तो अग्नि वायु देव से प्रार्थना की गई कि जो भी हम यज्ञ में पदार्थ डाल रहे हैं उन सबको आप अग्नि और वायु देवता ले जाएं, ऊपर ले जाएं परमपिता परमात्मा में। क्योंकि अग्नि के संयोग से और वायु के संयोग से ही जो हम अग्नि में पदार्थ डालते हैं वो विश्व में फैल करके सुख और शांति का अनुभव करते हैं। प्रत्येक प्राणी का हित होता है, प्रत्येक प्राणी को प्राण बल मिलता है। तो इसलिए कहा गया हमें तीन प्रार्थनाएं उस परमपिता परमात्मा से करनी चाहिए, निरंतर करनी चाहिए, प्रतिदिन करनी चाहिए। कि एक तो हमें उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो, वो हमसे दूर न हो, निरंतर हमारे निकट पास रहें, हम उनके सानिध्य में रह करके वेद का स्वाध्याय करें। हे प्रभु, हमें वेदों के अनुकूल बनाने का प्रयत्न कीजिए। और तीसरा, हम निरंतर यज्ञमय जीवन व्यतीत करें। सतपथ ब्राह्मणकार कहता है यज्ञ वे श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कर्म है। इसलिए हमें यज्ञ को भी निरंतर अपने जीवन में अपनाना चाहिए। महर्षि दयानंद ने लिखा है कि जिस प्रकार से हम 2 काल भोजन करते हैं, ठीक इसी प्रकार से 2 काल यज्ञ भी करना चाहिए। प्रातःकालीन और सायंकालीन निरंतर हमें जो है यज्ञ में तल्लीन रहना चाहिए। यज्ञ के पश्चात ही भोजन करना चाहिए। तो निरंतरता हमारे जीवन में बनी रहनी चाहिए। तो हम यजमानों को क्या करना चाहिए? मन से ईश्वर का चिंतन करना चाहिए, वाणी से वेद मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, और कर्म से अग्नि में आहुति देनी चाहिए। इसलिए हम यज्ञ में यदि बैठते हैं तो मन हमारा ईश्वर की तरफ होना चाहिए, वाणी हमारी वेदों से पवित्र होनी चाहिए, वेदवाणी का उच्चारण होना चाहिए, और कर्म से हम यज्ञ में आहुतियाँ प्रदान करते रहें।
तो ही हमारा जीवन सफल और श्रेष्ठ बनता है। इसलिए कहा है इस मंत्र में बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रेरणादायक बात कही गई है कि हमें उस परमपिता परमात्मा से जो मांगना है, जो याचना करनी है, तो इन तीनों की याचना करनी चाहिए कि हम उस परमपिता परमात्मा को हम प्राप्त हों। हम निरंतर वेद का स्वाध्याय करते रहें, परमपिता परमात्मा की बनाई वेद वाणी का प्रचार और प्रसार करते रहें, आत्मसात करते रहें और निरंतर जो है यज्ञ करते रहें। कर्म, यज्ञमय कर्म हमारे जीवन में होने चाहिए। अर्थात जो भी हम कर्म करते हैं वो सुकर्म होने चाहिए, अच्छे कर्म होने चाहिए, यज्ञमय कर्म होने चाहिए, तो ही हमारा जीवन सफल और श्रेष्ठ होता है। तो ये बहुत ही उन्नतमय, बहुत ही सुंदर वाणी, ये वेद मंत्र से प्रेरणा मिलती है। हम इस वेद मंत्र को अपने जीवन में उतारने, ये हमारे जीवन का सार होना चाहिए। निरंतरता हमारे जीवन में ये बनी रहनी चाहिए। हम परमपिता परमात्मा का चिंतन करें, निरंतर वेद का स्वाध्याय करें और निरंतर हम यज्ञ करते रहें, यज्ञमय जीवन व्यतीत करें। ये हाथ पांव जो कर्म इंद्रियां हमें प्राप्त हुई हैं, इनसे हम सुकर्म करें। मनसा वाचा कर्मणा, इस मंत्र में आया है कि हम मन से, वचन से, कर्म से एक सूत्र में बने। ऐसा ना हो कि हमारे मन में कुछ विचार उठें, वाणी से कुछ और बोलें और कर्म कुछ और ही करें, तो फिर ये जीवन निरर्थक और बेकार, मानव का जीवन निष्फल हो जाता है। तो इसलिए इस मानव जीवन को यदि प्राप्त करना है तो हमें इस मंत्र पर विशेष प्रकार से विचार करना होगा, चिंतन करना होगा और इस मंत्र के अपने जीवन में उतार कर, इस मंत्र को अपने जीवन में उतार कर तदनुकूल अपने जीवन को बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो हम इस मंत्र से प्रेरित होकर अपने जीवन को सफल और श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करें। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम करते हैं। ओम शांति।